गुड आफ्टरनून। आज के क्लास में आप सीखेंगी जेंट्स सादा जांघिया, है ना, जिसका आप चित्र बनाई है। तो हम इस पे आपको सचित्र वर्णन करके सिखाएंगे। ये ITI कोर्स में आपका जानती है कितना 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। 20 नंबर में 10 नंबर आपको मिलता है चित्र बनाने पे, 10 नंबर मिलता है लिखने पे। तो जितना सुंदर बनाएंगी उतना अच्छा आपका नंबर रहेगा। और ये जानती है एक सेमी भी एक लाइन भी अगर ज़्यादा और कम करती है ना तो उससे भी कटता है। तो नाप बिल्कुल सही एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो हम बताएंगे आज आपको। यहाँ लिखिए सादा जेंट्स जांघिया। ये आप हेडिंग डालेंगी सादा जेंट्स जांघिया। फिर इसका लिखेंगी पूरी लंबाई, कितना लंबा बनाना है। पूरी लंबाई 15 इंच और कमर गोलाई कितना बनाएंगी। एक जो मीडियम पुरुष की कमर की गोलाई रखी जाती है एक मीडियम नाप के अनुसार, तो 48 इंच की 48 इंच ठीक, 48 इंच की। अब इसी के अकॉर्डिंग आप चित्र बनाएंगी। तो 48 में 4 का कपड़े करेंगी। 48 में अगर भाग 4 का देंगी तो कितना आएगा 12 इंची का एक भाग आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे 15 इंच लंबा 12 इंच चौड़ा 4 का कपड़ा निकालेंगे। तो ऐसे देखिए यहाँ आप खींचिए 12 सेमी। अब सेमी जो खींचना है ना तो आप पहले सूत्र लिखिए, इसके ऊपर अपने पहले सूत्र लिखिए। 1 इंच बराबर 1 सेमी के, ठीक। मतलब समझ गई कि जो आप चित्र बनाएंगी कॉपी पे तो वो 1 इंच का बनाएंगी, 1 सेमी का बनाएंगी। 1 सेमी आपका कितना दर्शाएगा 1 इंच का दर्शाएगा। और जब आपको बड़ा बनाना होगा ना तो वही इंच से बड़ा बना देंगी तो बड़े लोगों को हो जाएगा। तो आप जब छोटा बनाएंगी तो बहुत करेगा, इतना छोटा 1 बित्ता 1.5 बित्ता में आ जाएगा ना। तो ऐसे अब यहाँ 12 इंच चौड़ा ऐसे खींचिए, फिर 15 इंच लंबा ऐसे खींचिए। अभी इसको भी ऐसे 15 इंच लंबा खींच लीजिए, फिर 12 को 12 से मिला दीजिए। अब रेखा 1 2 3 4, ये रेखाएं ही तो दर्शाएंगे कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है। अब फिर यहाँ से 2 इंच का क्या लेंगे, 2 इंच की दूरी लेकर के ऐसे मिलाएंगे। रेखा 4 हो गया है, यहाँ 5 यहाँ 6। इसका नाम क्या रखेंगे नेफा मोड़। ये नेफा मोड़ का इंची का है 2 इंच का, ठीक ना। अब यहाँ भी उसी तरीके से बांट लीजिए। यहाँ 1 इंच की दूरी लेनी है, 1 इंच को इसमें ऐसे मिला लीजिए। तो यहाँ 6 हुआ है, अब यहाँ 7 और यहाँ 8। अब इसको क्या कहेंगे हेम मोड़, ठीक है। ये हेम मोड़ हो गया। अब यहाँ इसमें कैसे पता चल रहा है कि बंद भाग है खुला भाग है, तो आप अपने यहाँ दर्शाइए, चित्र में लिखिए। यहाँ चित्र में लिखिए बंद भाग, ठीक। बंद भाग कपड़ा जब भी मोड़ेंगे तो उसमें 2 भाग निकलेंगे, एक तरफ खुला रहेगा एक तरफ बंद रहेगा। तो जिधर बंद भाग है उधर कटिंग का निशान नहीं लगाएंगे, जिधर खुला भाग आएगा इधर मान लीजिए हमारा खुला भाग है, खुला भाग। तो यहाँ खुला भाग है तो इस खुले भाग में क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी लिए, इस 1.5 इंच से 11 इंच की सीट की निचाई ले आए, 11 को फिर ऐसे 1.5 इंच की दूरी में यल बनाया, ठीक। फिर यहाँ से इसको 1 इंच की दूरी लिए और ये ऐसे तिरछा मिला कर दिया। अब इस रेखा का नाम रखेंगी। अभी कहाँ तक 8 रेखा हो गया है, यहाँ 9 यहाँ 10 यहाँ 11 और यहाँ 12। इन रेखाओं के नाम हो गए। अब क्या करेंगे, इसमें 11 से 10 के बीच में गोलाई शेप दे देंगे, ये ऐसे, क्योंकि सादा है ना। सादा जहाँ नाम आया समझ लीजिए वहाँ गोला बनना है, ठीक। ये चीज समझ में आ गया बच्चा। आपका चित्र भी बन गया है जो, तो उस पर ऐसे ये चीजें वो उस पर उतारिए, उस पर दर्शा लीजिएगा। लेकिन आप इसको समझ लेंगे तो अपने मन से भी उस पर लिख लेंगे, समझी रहेंगी, ये बहुत जरूरी है।
अब जैसे जैसे हमने यहाँ चित्र बनाया वही चीज यहाँ उसका वर्णन में लिखेंगे। जैसे रेखा गणित में पढ़ाया गया होगा ना, कक्षा 8 में, 8 तक तो लोग हर कोई मैथ पढ़ा है। तो जब मैथ पढ़ते थे तो उसमें गुरुजी ऐसे ही बताते थे ना। अब अभी आप लिख रहे थे रेखा 1 से 3 की लंबाई 15 इंच। ठीक आ रहा है? अब यहाँ तक की लिख ली। अब इस पे क्या लिखना है आपको? रेखा 1 से 2 इंच की दूरी लेकर, रेखा 1 से 2 इंच की दूरी लेकर क्या करेंगी? 2 इंच की दूरी लेकर के 5 बिंदु, रेखा बिंदु 5 को 6 से सीधी रेखा में मिलाया। सीधी रेखा में मिलाया। अब बात करेंगे रेखा 3 पे। रेखा 3 पर 1 इंच की ऊंचाई लेकर, 1 इंच की ऊंचाई लेकर हेम मोड़ के लिए हेम मोड़ के लिए क्या बनाया? 7 से 8 को सीधी रेखा में मिलाया। 7 को 8 से सीधी रेखा से मिलाया। ठीक। अब क्या करना है? अब वहां की बात करनी है। बिंदु 2 पे 2 से कितने इंच की दूरी लिया था? 1.5 इंच की। लिखेंगे रेखा 2 पर 1 सही 1/2 इंच, मतलब हो गया 1.5 इंच की दूरी लेकर 11 इंच की सीट की निचाई, 11 इंच सीट की निचाई को रेखा कौने से 9 को 10 से 9 को 10 से और 10 को 11 से यल आकार में मिलाया। यल आकार से मिलाया। ठीक। तथा गोलाई शेप दिया। इसमें गोलाई शेप दिया ना, तथा गोलाई शेप दिया। और क्या किया? रेखा 4 पर 1 इंच की दूरी लिया। ठीक। रेखा 4 पर 1 इंच की दूरी लेकर 1 इंच की दूरी लेकर 11 को 12 से तिरछी रेखा में मिलाया। 11 को 12 से तिरछी रेखा में मिलाया।
क्या बनाइए, अब जब मिलान कर ही दिया तो सब कुछ फाइनल हो गया, बन गया। क्या बनाया आपने? सादा जेंट्स जांघिया। तो लास्ट में लिखेंगे इस प्रकार सादा जेंट्स जांघिया का। अब ये जो इसको क्या कहते हैं, चित्र बनाने को कहते हैं ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, ड्राफ्ट, जब कोई भी चीज आप काटे के लिए उस पर चित्र बनाते हो ना, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये हमने क्या बनाया, ड्राफ्ट तैयार किया, जेंट्स जांघिया का ड्राफ्ट तैयार किया। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कभी कभी पूछ देता है ड्राफ्ट क्या है, ऐसे करके उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि कपड़े पे कैंची चलाना, कपड़े पे निशान लगाना, कपड़े को मोड़ना। अब ऐसे दे दिया, अब आपको पता ही नहीं है ड्राफ्ट क्या है। ड्राफ्ट क्या है? कपड़े पे निशान लगाना, ठीक ना। कपड़े पे निशान लगाने को क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। तो इस तरीके से आपका ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब इतना छोटा सा काम आपका 20 नंबर का है, और काम बहुत कठिन नहीं है। आप अगर सारा बात यहाँ समझ गई हैं तो ये सारी चीजें आप आराम से अपनी भाषा में लिख सकती हैं। सब समझ में आ गया? आप सब लोग के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। आप अपने घर परिवार के लोगों के लिए शेयर करें और कमेंट्स करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। गुड आफ्टरनून। आज के क्लास में आप सीखेंगी जेंट्स सादा जांघिया, है ना, जिसका आप चित्र बनाई है। तो हम इस पे आपको सचित्र वर्णन करके सिखाएंगे। ये ITI कोर्स में आपका जानती है कितना 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। 20 नंबर में 10 नंबर आपको मिलता है चित्र बनाने पे, 10 नंबर मिलता है लिखने पे। तो जितना सुंदर बनाएंगी उतना अच्छा आपका नंबर रहेगा। और ये जानती है एक सेमी भी, एक लाइन भी अगर ज़्यादा और कम करती है ना तो उससे भी कटता है। तो नाप बिल्कुल सही एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो हम बताएंगे आज आपको। यहाँ लिखिए सादा जेंट्स जांघिया। ये आप हेडिंग डालेंगी सादा जेंट्स जांघिया। फिर इसका लिखेंगी पूरी लंबाई, कितना लंबा बनाना है। पूरी लंबाई 15 इंच और कमर गोलाई कितना बनाएंगी। एक जो मीडियम पुरुष की कमर की गोलाई रखी जाती है एक मीडियम नाप के अनुसार, तो 48 इंची की, 48 इंची, ठीक, 48 इंच की। अब इसी के अकॉर्डिंग आप चित्र बनाएंगी। तो 48 में 4 का कपड़े करेंगी। 48 में अगर भाग 4 का देंगी तो कितना आएगा? 12 इंची का एक भाग आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 15 इंच लंबा, 12 इंच चौड़ा, 4 का कपड़ा निकालेंगे। तो ऐसे देखिए, यहाँ आप खींचिए 12 सेमी। अब सेमी जो खींचना है ना, तो आप पहले सूत्र लिखिए इसके ऊपर, अपने पहले सूत्र लिखिए। 1 इंच बराबर 1 सेमी के, ठीक। मतलब समझ गई कि जो आप चित्र बनाएंगी कॉपी पे तो वो 1 इंच का बनाएंगी, 1 सेमी का बनाएंगी। 1 सेमी आपका कितना दर्शाएगा? 1 इंच का दर्शाएगा। और जब आपको बड़ा बनाना होगा ना तो वही इंच से बड़ा बना देंगी तो बड़े लोगों को हो जाएगा। तो आप जब छोटा बनाएंगी तो बहुत करेगा, इतना छोटा 1 बित्ता 1.5 बित्ता में आ जाएगा ना। तो ऐसे अब यहाँ 12 इंच चौड़ा ऐसे खींचिए, फिर 15 इंच लंबा ऐसे खींचिए। अभी इसको भी ऐसे 15 इंच लंबा खींच लीजिए, फिर 12 को 12 से मिला दीजिए। अब रेखा 1 2 3 4, ये रेखाएं ही तो दर्शाएंगे कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है। अब फिर यहाँ से 2 इंच का क्या लेंगे, 2 इंच की दूरी लेकर के ऐसे मिलाएंगे। रेखा 4 हो गया है, यहाँ 5, यहाँ 6। इसका नाम क्या रखेंगे? नेफा मोड़।
ये नेफा मोड़ का इंची का है 2 इंच का, ठीक ना। अब यहाँ भी उसी तरीके से बांट लीजिए। यहाँ 1 इंच की दूरी लेनी है, 1 इंच को इसमें ऐसे मिला लीजिए, तो यहाँ 6 हुआ है। अब यहाँ 7 और यहाँ 8। अब इसको क्या कहेंगे, हेम मोड़, हेम मोड़, ठीक है। ये हेम मोड़ हो गया। अब यहाँ इसमें कैसे पता चल रहा है कि बंद भाग है खुला भाग है, तो आप अपने यहाँ दर्शाइए, चित्र में लिखिए। यहाँ चित्र में लिखिए बंद भाग, ठीक, बंद भाग। कपड़ा जब भी मोड़ेंगे तो उसमें 2 भाग निकलेंगे, एक तरफ खुला रहेगा, एक तरफ बंद रहेगा। तो जिधर बंद भाग है उधर कटिंग का निशान नहीं लगाएंगे, जिधर खुला भाग आएगा, इधर मान लीजिए हमारा खुला भाग है, खुला भाग, तो यहाँ खुला भाग है, तो इस खुले भाग में क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी लिए, इस 1.5 इंच से 11 इंच की सीट की निचाई ले आए, 11 को फिर ऐसे 1.5 इंच की दूरी में यल बनाया, ठीक। फिर यहाँ से इसको 1 इंच की दूरी लिए और ये ऐसे तिरछा मिला कर दिया। अब इस रेखा का नाम रखेंगी। अभी कहाँ तक 8 रेखा हो गया है, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12। इन रेखाओं के नाम हो गए। अब क्या करेंगे, इसमें 11 से 10 के बीच में गोलाई शेप दे देंगे, ये ऐसे, क्योंकि सादा है ना, सादा जहाँ नाम आया समझ लीजिए वहाँ गोला बनना है, ठीक। ये चीज समझ में आ गया बच्चा? हाँ। आपका चित्र भी बन गया है जो, तो उस पर ऐसे ये चीजें वो उस पर उतारिए, उस पर दर्शा लीजिएगा। लेकिन आप इसको समझ लेंगे तो अपने मन से भी उस पर लिख लेंगे, समझी रहेंगी, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे जैसे हमने यहाँ चित्र बनाया वही चीज यहाँ उसका वर्णन में लिखेंगे। जैसे रेखा गणित में पढ़ाया गया होगा ना, कक्षा 8 में, 8 तक तो लोग हर कोई मैथ पढ़ा है। तो जब मैथ पढ़ते थे तो उसमें गुरुजी ऐसे ही बताते थे ना